ये क्या है? भिक्षा मांगने का पात्र। भिक्षा? मुझे मूर्ख समझता है? कहीं से भी भिखारी नहीं लगता। ना तू कमजोर है, ना तू लाचार। झूठ मत बोल। तेरे पास तेरे परिवार को खिलाने के लिए पैसे जरूर होंगे। मैंने कहा ना, ये पूरा संसार मेरा परिवार है। इस संसार का हर प्राणी मेरा परिवार है। मुझे अपनी बातों में मत उलझा। जो कुछ भी है चुपचाप मुझे निकाल के दे दे, वरना आपका परिवार है। तू ऐसे नहीं मानेगा। तो सचमुच भिखारी निकला। भिखारी मैंने अपना समय बर्बाद किया। निकल यहां से। क्या है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रश्न? कैसा प्रश्न? कि आपका परिवार है या नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कौन है जो अपने परिवार से प्यार नहीं करता? उन्हीं के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। क्या उन्होंने आपसे कहा डाकू बनने के लिए? कहा नहीं, लेकिन उनके पालन पोषण के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। उनका पालन पोषण तो आप कोई अच्छा काम करके भी कर सकते हैं। तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मुझे वही काम मिलता था जिससे मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पाता था। ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमा पाना आसान नहीं है, लेकिन लोगों को लूट कर आप जो पाप कमा रहे हैं, उसका प्रायश्चित कर पाना और भी मुश्किल होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार की सुख सुविधा का ध्यान मैं रखता हूं, उनके पालन पोषण का ध्यान मैं रखता हूं। मेरे परिवार से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, और इसलिए वो लोग भी चांद छिड़कते हैं मुझ पर। मैं कहूं तो वो लोग अपने प्राण तक दे सकते हैं मेरे लिए। इतना विश्वास? मुझे तो है, पर लगता है तुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारे पाप सिर्फ तुम्हारे हैं मित्र। तुम्हारा परिवार भले ही तुम पर जान छिड़कता हो, लेकिन जब कर्मों के फल को भुगतने की बात आएगी तो उसमें तुम अकेले ही होगे। कुछ नहीं कर सकेगा तुम्हारा परिवार, कोई काम नहीं आएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूं तुझे। मेरा परिवार मेरे हर पाप के फल में भी मेरा साझेदार होगा। फकीर है ना तू, इसलिए मुझे यकीन है कोई देखभाल नहीं करता होगा तेरी, किसी को भी फिक्र नहीं होती होगी तेरी। आज मेरे परिवार से मिलकर तुझे पता चलेगा कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए क्या क्या त्याग कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। चल, वो देख, वो है मेरा बेटा, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। कृष्णा, यहाँ आओ बेटा। ये कौन है बाबा? ये मेरा नया साझेदार है। अब हम तुम्हारे लिए और भी ज्यादा चीजें ला पाएंगे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? मैं और मेरा नया साझेदार अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मैं इसे बता रहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर इसे मेरी बात पे विश्वास ही नहीं है। पूछ जो तू पूछना चाहता है इससे। मेरे पास आओ कृष्णा। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कल को भगवान तुम्हारे पास आए और तुमसे पूछें कि क्या तुम अपने बाबा के पापों का दंड भुगतने के लिए तैयार हो, तो क्या कहना चाहोगे तुम? बाबा, ये तो कुछ और ही सवाल पूछ रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, जो भी पूछ रहा है उसका जवाब दो। और कृष्णा, सच सच बोलना, तुम्हें कसम है मेरी। पापों का दंड? आज ही ने बताया था मुझे एक बार, पापियों को नर्क मिलता है
और वहाँ खौलते तेल में पापियों को फेंका जाता है। कांटों के बिस्तर पे सोना पड़ता है। बाबा, मुझे पता है कि आप घर चलाने के लिए चोरी लूटपाट करते हैं। मुझे अपने दोस्तों को भी बताने से डर लगता है कि आप क्या काम करते हैं, क्योंकि मुझे डर है कि वो आपकी सच्चाई जान गए तो मुझसे बात नहीं करेंगे। अब घर जा। देखा क्या कहा था मैंने? अरे ये तो बच्चा है, मासूम, नर्क और दंड से डर गया। कोई बात नहीं, तू घर चल, फिर देखना मेरी पत्नी क्या कहती है। चल। क्या आप वाकई में सच सच जानना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल सच जानना चाहता हूं। तो फिर सच ये है कि मेरे लिए इससे खुशी की बात और कोई नहीं होगी कि आप बुरा काम छोड़ दें। क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम वो सब भूल गई जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया? ये धन दौलत, ये सब कैसे भूल सकती हो तुम? जरा देखो खुद को, मेरे दिए सोने से लदे हो तुम। मुझे सब याद है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपने मेरे बाबा से झूठ कहा था कि आप किसान हैं, और शादी के बाद सच पता चलने पर मैं और कर भी क्या सकती थी। मैंने इसी जिंदगी को अपनी किस्मत मान लिया, क्योंकि आप जैसे भी हैं, मुझे आप ही के साथ रहना है। अगर आप ईमानदारी की जिंदगी जीते तो मैं इन गहनों के बिना भी ज्यादा खुश रह सकती थी। रूखा सूखा खाते, लेकिन रोज इस डर से तो नहीं मरते। मेरा सुहाग घर से बाहर गया तो है, लेकिन वापस आएगा या नहीं, मैं तो इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि कहीं मेरा कृष्णा भी आपकी राह पर न चला जाए। लेकिन जहां बात आपके कर्म फल भुगतने की है, तो माफ कीजिएगा, वो मैं अपने सर कभी नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि आप जो करते हैं वो आपकी अपनी इच्छा से करते हैं। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी स्वार्थी हो। बस इस औरत ने मेरे बच्चे को बहकाया, क्योंकि ये मतलबी है। लेकिन मेरे आई पापा ऐसे नहीं है, वो मरते दम तक मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे पता ही है, मैंने जो भी पाप आप लोगों के भरण पोषण के लिए किए हैं, क्या आप लोग मेरे उन पाप का दंड भुगतेंगे? बोलिए। बेटा, मैंने तुम्हारी देखभाल तब तक की जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं इस लायक नहीं बचा कि मैं मेहनत कर सकूं। अब मैं और तुम्हारी आई अब तुम्हारे आश्रित हैं, और हमारी देखभाल की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैंने मेहनत की, मैंने भी अपने परिवार को चलाया है। मेरे भी आई बाबा थे, मेरे भी बीवी बच्चे थे, सबकी देखभाल की, लेकिन मेहनत करके। और मैं भी तुमसे यही उम्मीद करता कि भले ही कम पैसे आए, भले ही हम एक वक्त का खाना खाएं, पर चिंता मुक्त तो रहते। तुम्हें गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए था। अब तो हम जीते जी इसी गम के साथ जी रहे हैं कि पता नहीं हमारी परवरिश में कौन सी कहां कैसी कमी रह गई थी कि हमारा बेटा
लुटेरा बन गया। अब मरने के दिन जब करीब आए हैं तो तुम चाहते हो कि मरने के बाद भी हमें चैन ना मिले। अपनी जिंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं किया बेटा, ताकि मरने के बाद हमें वैकुंठ धाम मिले। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पाप में भागीदार बनकर हम अपने मोक्ष का भी द्वार छोड़ दें। आखिर क्या दोष है हमारा? बोलो, क्या दोष है हमारा बेटा? अकेला छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहां से। बात करो मुझसे, बांटने से मन का दुख कम हो जाता है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन मेरा परिवार ही मेरा दुख बांटने के लिए तैयार नहीं है। तो तुमसे बांटकर क्या हो जाएगा? आपने सिर्फ उनके शब्दों को सुना, उनकी भावनाओं को नहीं समझ सके आप। आपको लेकर उनके माथे पर चिंता की जो लकीरें थीं, वो नहीं देख सके आप। और उनमें से कोई भी आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपका त्याग नहीं करना चाहता। वो तो सिर्फ आपको सुधरते हुए देखना चाहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनका कहने का तरीका अलग अलग है। और क्या कह रहे थे आप? ये सब कुछ आप उनके लिए ही करते हैं, उनके लिए ही लूटपाट करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि आपके इन कामों को लेकर वो सब कितना परेशान रहते हैं, कितनी तकलीफ होती है उन्हें? वो खुश रहते भी हैं या नहीं? आपके इन कामों की वजह से उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या भुगतना होता है उन्हें? बाबूजी, बेटा, आज उसने बहुत सारा सोना लूटा है और मुझे डर है कि कहीं पुलिस उसे ढूंढती हुई यहां न चली आए। और अगर इस बार पकड़ा गया ना, तो अंग्रेजी सरकार उससे फांसी पे चढ़ा देगी। इतना ठीक से नहीं सो पाता बाबूजी, ना ही इनकी चिंता में खाना खा पाता है। अब क्या होगा? देखा आपने, आपको लेकर आपका परिवार कितना चिंतित रहता है। जब ये सब करने के बाद आप घर आकर आराम से सो जाते हैं, आपका परिवार तब भी आराम नहीं कर पाता है। चैन की नींद नहीं आती उन्हें। हर समय उनके दिमाग में ये विचार दौड़ता रहता है कि पता नहीं कब अंग्रेज सरकार के सिपाही आएंगे और आपको गिरफ्तार कर लेंगे। और जब तक आप घर नहीं लौटते, आपके घर वालों को ये डर रहता है कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। इतना प्यार करने वाले परिवार से केवल इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने आपके पापों के दंड को भुगतने से इनकार कर दिया। जबकि सच तो ये है कि वो आपके पापों का दंड रोज भुगतते हैं, हर दिन, हर पल। आखिर उनकी सबूरी की भी एक सीमा है। सच में मुझे पता नहीं था कि वो लोग इतने दुखी हैं। एक बात बताओ तो, क्या मुझ जैसे लुटेरे को सुधरने का एक मौका नहीं मिल सकता? ईश्वर हमेशा उन लोगों की सहायता करता है जो अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, लौटने का प्रयास करते हैं। श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए, श्रद्धा और सबूरी रखो। कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा और अब जिन भी लोगों से मैंने जो भी लूटा है उसे लौटाने की हर संभव कोशिश करूंगा। मैं इसी जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा ताकि मैं अपने परिवार के साथ जिंदगी भर खुशी से रह सकूं। राम जी भला करे। सुनो, तुमने मुझे नया जीवन दिया। ना तो मैं तुम्हें जानता हूं, ना तुम्हारे नाम को, लेकिन जाते जाते इतना तो बता दो, तुम हो कौन? लोग मुझे
साई कहते हैं। साईं।